क्या है इजराइल में कत्लेआम करने वाला हमास? हमास एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है जो कि इजराइल को खत्म करके फिलिस्तीन बनाने की कसम खा चुका है। यह संगठन गाजा से एक्टिव रहता है जो कि इजराइल से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। क्या है पूरी खबर, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया। इसके बाद इजराइल और हमास का युद्ध 3 दिनों से जारी है। इजराइल में गाजा पर हमला करने के अलावा उसके लिए जरूरी सामानों की सप्लाई पूरी तरह काट दी है। आपको बता दें कि हमास इजराइल पर हमले के लिए गाजा का इस्तेमाल करता है, वहीं गाजा पर जरूरी सामानों की सप्लाई इजराइल पर निर्भर है। क्या है हमास? सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि हमास क्या है। हमास फिलिस्तीन के इस्लामिक कट्टरपंथी का समूह है जो कि यरूशलेम पर कब्जा करना चाहता है। 2007 में हमास ने गाजा पर नियंत्रण कर लिया था। इसके बाद यहीं से वह इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वार जारी रखता है। हमास कई बार इजराइल पर हमला कर चुका है। वहीं हमास हिजबुल्लाह जैसे दूसरे आतंकी संगठनों की भी मदद लेता है। इजराइल, अमेरिका, यूरोपीय और ब्रिटेन समेत कई देशों ने इस संगठन को आतंकी संगठन घोषित किया है। इस संगठन की सबसे बड़ी मदद ईरान करता है। इस हमले के पीछे भी ईरान का बड़ा हाथ है। रिपोर्ट के मुताबिक बेरूत में ईरान के शीर्ष सैन्य कर्मियों और हमास के नेताओं के बीच बैठक हुई थी और इसी के बाद इजराइल पर हमले को हरी झंडी दिखाई गई। गाजा एक 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा जमीनी क्षेत्र है जो कि इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र की आबादी बहुत ज्यादा है। यहाँ कम से कम 20 लाख लोग रहते हैं। इस समय हमास का इस पर कब्जा है। इसकी सीमा पूर्वी यरूशलेम से जुड़ी है। रोमन काल में वेस्ट बैंक, गाजा, पूर्वी यरूशलेम और इजराइल का क्षेत्र फिलिस्तीन में आता था। 1948 में इजराइल ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। हालांकि कई देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया और वे पूरे क्षेत्र को फिलिस्तीन मानते हैं। इस जंग के पीछे एक और बुनियादी ढांचा है जिसका नाम है अल-अक्सा मस्जिद। अल-अक्सा मस्जिद भी इजराइल और हमास के बीच टकराव की बड़ी वजह है। जहां मक्का मदीना के बाद मुस्लिम इसे सबसे पवित्र जगह मानते हैं, वहीं यह यहूदियों का भी तीर्थ स्थल है। यहाँ इजराइल का नियंत्रण है जो कि हमास के लड़ाकों को रास नहीं आता। गाजा पर हमास का नियंत्रण होने के बावजूद वह हर बात के लिए इजराइल पर निर्भर है। गाजा इजराइल से घिरा हुआ है, इसीलिए सप्लाई इजराइल के रास्ते ही जाती। इजराइल ने गाजा में दवाई, अनाज, ईंधन की सप्लाई रोक दी। अब देखना ये होगा कि ये लड़ाई कितने दिनों तक चलती रहती है और इसका समाधान कैसे होता है। देखते रहें सब तक मीडिया न्यूज चैनल कपिल तिवारी।